एक डिवाइस को हम पैच करवा रहे हैं, सीपीआईडी करवा रहे हैं, ऑफिशियल उसका स्टेटस ही खत्म करवा रहे हैं हम, तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं दे रही कंपनी, तो हम कंपनी से क्लेम करवाएंगे कि हमने आपकी डिवाइस के साथ पंगा दिया और अब आप मुझे सॉफ्टवेयर क्यों नहीं दे रही हमको। क्या लोगों के घरों में देखना है अवाम ने? डेली लाइफ में आप उठे हैं सुबह उठ के, आपने इनको फ्रीडम नहीं है अच्छा, आपको? एप्पल वालों को तो वैसे ट्रैप किया होता है ना आप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ कारीगर का, जिसके अंदर हम टेक के साथ कारीगरियां जो है करते रहते हैं। और आज की पॉडकास्ट में हम सदियों से चलने वाली जंग का हल ढूंढने लगे हैं। पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, ये तो आपको एंड पर पता चलेगा, लेकिन हम आज मुकाबला करवाने लगे हैं सैमसंग वर्सेस एप्पल का, जिसके लिए हमारे पास उसामा भाई बैठे हुए हैं, जो कि पहले एक सैमसंग यूज़र थे, उसके बाद इन्होंने एप्पल चलाना शुरू किया। एप्पल चलाने के बाद इनका अब जो उसके बाद टोटल बयान है वो यही है कि एप्पल इज़ द बेस्ट डिवाइस। लेकिन मैं एक सैमसंग यूज़र भी हूँ और मुझे एज सैमसंग कंपनी बहुत ही पसंद है। तो हम चलें शुरू करते हैं जी। उसामा भाई, सबसे पहला सवाल, एप्पल क्यों बेहतर है? एप्पल जो है हर चीज़ अपनी खुद ही तैयार करता है। उसका सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर, उसकी इंटीग्रेशन, हर चीज़ खुद ही कर रहा है। इसलिए एप्पल जो है ना वो सबसे बेटर है इसी मौजूदा सवाल हालात से में। मेरा एक और सवाल, बिल्कुल। खुद चीजें तैयार करके यूजर की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ पर बहस करने वाले हैं यूजर, सैमसंग यूजर और एप्पल यूजर की। यूजर को क्या फायदा मिला? देखें, यूज़र को ये फ़ायदा मिलता है कि जब कंपनी आपकी चीज़ खुद तैयार कर रही है, खुद बना रही है, हार्डवेयर भी उनका अपना है, सॉफ्टवेयर भी उसके मुताबिक होता है। इस तरह नहीं होता कि सैमसंग ने सॉफ्टवेयर उठाया कहीं और से, अपनी हार्डवेयर के अंदर डाला, वो इंटीग्रेशन गलत होती है बिल्कुल। इसके अंदर आपके पास इनफ टाइम होता है हार्डवेयर के मुताबिक सॉफ्टवेयर बनाने का। हर चीज़ के अंदर आपको सॉफ्टवेयर जो है ना बिल्कुल उसके मुताबिक मिलेगा। ये नहीं होता कि एक 6 इंच का मोबाइल है, उसके अंदर भी वही एंड्रॉयड चल रहा है, एक 4 इंच का मोबाइल है छोटे वाला एंड्रॉयड, उसमें भी वही चल रहा है, उसके अंदर वो रेशो का इशू आ रहा है। तो ये आईफोन के अंदर ये ग्लिचेस नहीं होते मेरे नहीं, भाई। मैं यहाँ पर ये बात करूंगा कि 6 इंच का मोबाइल चले या चाहे 10 इंच का मोबाइल चले या 40 इंच का टैबलेट पर या एलसीडी पर एंड्रॉइड चले, मसला यहाँ पर चल रहा है सैमसंग का, कि सैमसंग का सैमसंग बेहतर है कि एप्पल का फोन बेहतर है। हम मुकाबला करेंगे। फिल वक्त सैमसंग की जो लेटेस्ट डिवाइस है वो तो अभी तक नहीं आई, लॉन्च नहीं हुई, S25 अल्ट्रा, जो कि बामुकाबला होगी एस आईफोन 16 प्रो मैक्स के प्रो मैक्स के, मुकाबले पर बिल्कुल। होगी, जो कि ऑफिशियली तौर पर परफॉर्मेंस के मामले में उसको बीट कर चुकी है स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर जो उसके अंदर एंटर है। इस पे मैं आपसे टोटल डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह ये है कि अभी तक वो डिवाइस लॉन्च नहीं हुई। जो चीज़ लॉन्च नहीं हुई उस पर हम कोई बात नहीं तो कर फिर सकते। आईफोन जो 15। मौजूदा है आईफोन 15 प्रो मैक्स, अभी भी मैं कहूंगा कि उसका प्रोसेसर सैमसंग से मच बेटर है, मच परफॉर्मेंस उसकी बेटर है, हर चीज़ के अंदर बेटर है। नहीं जी, सैमसंग जो अपना प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहा है स्नैपड्रैगन का, ये एक देखे एप्पल को एक बर्डन है। जैसे इन्होंने कहा जी एप्पल की सारी चीज़ें अपनी हैं, लेकिन ये एप्पल पर बर्डन है। उसकी वजह क्या है? उसकी सिंपल वजह यह है कि एप्पल को हर चीज़ बनानी पड़ती है। और ये जो कह रहे हैं जी इंटीग्रेट करती है, हर चीज़ अच्छा इंटीग्रेट करती है। एप्पल की ऐप्स बहुत सारी ऐसी मौजूद हैं एप्पल के अंदर भी जो कि अच्छा इंटीग्रेट नहीं करती। ये तो सिर्फ हमारी आवाम को एक नॉस्टैल्जिया दिया गया हुआ है। एक नॉस्टैल्जिया के मुताबिक एप्पल बड़ी अच्छी एक एक्यूरेट डिवाइस है, जो जो आपको एक एक्यूरेसी के साथ चल रही है, लेकिन इसकी हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। इसकी छोटी सी मिसाल इनके साथ हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है कि हम एक छोटी सी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जब हमने आउटसोर्स ऐप को डाउनलोड किया है एप्पल के अंदर, तो वो अच्छा कंपेटिबिलिटी नहीं थी दे रही। इससे ये बिल्कुल। वादह हो गया कि सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एप्पल की भी उतनी ही है जितनी कि सैमसंग की नहीं, बिल्कुल इंटीग्रिटी है। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जितना भी होता है वो डेवलपर ने बनाना होता है। आईफोन के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ग्लिचेस कम मिलते हैं, एंड्रॉयड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लिचेस मिलते हैं। क्योंकि एक तो उसके अंदर आईफोन जो है वो रॉयल्टी ज़्यादा चार्ज करता है। इस चीज़ पे मैं अभी भी कहूँगा, आईफोन जो है डेवलपर से रॉयल्टी ज़्यादा चार्ज करता है। उसकी रिटर्न के अंदर डेवलपर भी जो है वो आपको सॉफ्टवेयर अच्छा देता है, उसके ऊपर नहीं, सिक्योरिटी के ऊपर नज़र होती है आईफोन की। इस पर मैं इन बात की तरदीद करता हूँ। जो सैमसंग है वो रॉयल्टी कम चार्ज चार्ज करता है एज सर करता कम्पेयर ही टू नहीं है। एप्पल। सर करता ही नहीं है, सैमसंग को तो अपना सॉफ्टवेयर ही नहीं है। जी। सैमसंग तो उधार लेके आईफोन का वो जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है वो तो गूगल का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कहीं से ले तो रहा है, फिर हार्डवेयर भी कहीं से फिर ले रहा भी है, चला एप्पल रहा है। फिर भी एप्पल की एप्स में मसला आना, एक बंदा फ्री में दे रहा है, फ्री में तो आपको थोड़ा सा जहन में होना चाहिए कि इसमें मसला आ सकता है, मद्देनजर रखना चाहिए दिमाग में। लेकिन एक बंदे ने एक सर्विस का पे कर रहा है, उसका भी मसला आना, तो फिर एप्पल फिर अच्छी डिवाइस सर कैसे मेरे होगी? ख्याल से ये टोटल बात इनकरेक्ट है। उसकी वजह ये है कि मैं लॉजिक के साथ बात करूंगा। जी देखिए, हर करें। चीज़ परफेक्ट नहीं होती। इसके अंदर अगर कोई इशू आता है, अगर बग आता है कोई, तो ओवरनाइट उसका फिक्स भी आता है। इस चीज़ पे ये भी एग्री करेंगे।
आईफोन के अंदर अगर एक दिन यूके के अंदर अपडेट आ रही है, उसी दिन आपके पाकिस्तान के अंदर भी आपका आईफोन अपडेट हो रहा है। सैमसंग का मुझे बताएं, आप 4 लाख का मोबाइल लेके आए जनाब, 3 महीने तक उसकी अपडेट नहीं आ रही। थोड़े दिन पहले हमारे भाई हैं वो S23 अल्ट्रा लेके आए, उनके सेल करने की वजह यही बनी है कि भाई उस पर अपडेट ही नहीं आई। जी, वो तो देखें, ये जो आपने मसला दिया है ना, ये हमारा टॉपिक भी नहीं है सबसे पहले। देखिए ये उसी के अंदर आ रहा है, ये नहीं, उसी के अंदर कैसे, देखिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उसके सॉफ्टवेयर अंदर जो है कैसे वो आ रहा है? डिवाइस का कोर है। नहीं नहीं, कोर नहीं है ना। एक डिवाइस को हम पैच करवा रहे हैं, CPID करवा रहे हैं, ऑफिशियल उसका स्टेटस ही खत्म करवा रहे हैं हम, तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं दे रही कंपनी, तो हम कंपनी से क्लेम करवाएंगे कि हमने आपकी डिवाइस के साथ पंगा दिया और अब आप मुझे सॉफ्टवेयर क्यों नहीं दे रही। ये तो हम कर ही नहीं सर सकते। ऑफिशियल के अंदर भी ऐसे ही है, ऑफिशियल के अंदर भी ही ऐसे है। ऑफिशियल के अंदर जब आपका launch डिले करते रहता हैं, है सर, आपका डिले रहता है। इसके अंदर आपका ये नहीं होता कि सेम डे पे कभी भी नहीं आपको मिलता। सेम डे पर नहीं मिलता, लेकिन मिल तो जाता है। रीजन वाइज वो लॉन्च करते हैं, लेकिन मिल जाता है। सर कैसे आपको आपकी देंगे? आप दे ही नहीं सकते सर, सैमसंग वाले नहीं दे सकते सेम डे पे। गूगल दे रहा सॉफ्टवेयर, गूगल पहले अपनी डिवाइसेस पे देगा जिनके अंदर गूगल पिक्सल आते हैं टेंसर प्रोसेसर के साथ, उनको देगा पहले ही आपके सैमसंग को देगा। मुझे आंसर दें इसका। मैं इधर, हमारा मुद्दा फिर ये नहीं है कि आपको अपडेट टाइम पर मिल रही है कि नहीं मिल रही। मैंने 2.5 लाख का आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया, उसको अपडेट किया, उसकी स्क्रीन चली गई, उसका जवाब दें आप। सर उसका जवाब यही है कि अगर आपने सैमसंग अपडेट किया है उसकी स्क्रीन चलेगी, उसका कौन नहीं, जवाब दे? ये ओवरनाइट ये इशू थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स ने एप्पल का क्लेम किया हुआ है। अब इसके पीछे मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। आईफोन 16 प्रो मैक्स लॉन्च कर रही थी कंपनी, इन्होंने फोर्सफुली अपग्रेड करवाना था अपने यूजर्स से कि आप अपने मोबाइल को अपग्रेड करें। अब पाकिस्तान में हम लोग तो, आपको पता है कि इधर ज्यादातर तो इस वक्त आईफोन यूजर जितने भी हैं 90% मेरे ख्याल में नॉन PTE इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो डिवाइस को अपग्रेड कराना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। मेरा तकरीबन 40,000 रुपया कास्ट आई है उस स्क्रीन को ठीक करवाने की, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं कि इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, कि ऐसा सॉफ्टवेयर है वो कि मोबाइल की LCD को ही खराब कर रहा है। सैमसंग में कोई ऐसा इशू क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये काफी ज्यादा इशू आया था आईफोन 12 13 के अंदर जो है ना, लेकिन अभी जो आगे से फोन आ रहे हैं उनमें ये इशू नहीं आ रहा। और बाकी रहेगी सर इशू की बात, इशू किस चीज में नहीं होता, आप अपना नोट 7 ही देख लें, ये क्या पुरानी हुआ? बात है ना, देखिए ये पुरानी बात नहीं है, बात तो है ना, नोट बात 7 तो वहाँ पे 10 साल की डिवाइस को कंपेयर सर करना आपका शुरू कर दें डिवाइस, आप। आपकी डिवाइस जो है वो फटती रही है लोगों के हाथों में। एयरप्लेन्स ने, फ्लाइट्स ने बैन कर दिया, आपके पास नोट 7 है, यू कैन नॉट एंटर द फ्लाइट, फ्लाइट में नहीं लेके जा सकते। टेक्नोलॉजी को ठीक है जी, मैं मानता हूँ इनकी बात, 10 साल की टेक्नोलॉजी को ठीक है, आप अपने आईफोन को 10 साल की टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। 10 साल पिछली जो है, 10 भी नहीं 11-12 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को आज आप की नहीं, मैं फेलियर की बात कर रहा हूँ। देखिए आप उसका हार्डवेयर फेलियर बता रहे हैं, तो मैं भी आपको जो है ना क्वेश्चन बैक करके आपको बता रहा हूँ। देखिए सैमसंग में भी ये चीज हुई है, इसके उन्होंने भी अपना ठीक किया। इसके अलावा भी मैं आपको सबूत देता हूँ, इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब पर ढेरों यूट्यूबर्स की वीडियो पड़ी हुई है कि जब एप्पल अपना नई डिवाइस लॉन्च करती है, नया आईफोन आता है, तो वो पुरानी डिवाइसेस को बैकआउट कर देती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर नहीं यकीन तो आप अपनी पुरानी डिवाइस को अपग्रेड करें, आपकी बैटरी हेल्थ का सत्यानाश हो जाएगा। सर मेरी बैटरी तो 85 पे थी, मेरी का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ओवरनाइट जब आपकी बैटरी ऑलरेडी डिग्रेड हुई होती है, तो जब आप उसको अपडेट करते हैं तो डेफिनेटली 1-2% नीचे जाती है। अब इनको मैं क्वेश्चन बैक ये करूंगा, हमारी बैटरी हेल्थ का रोल ही नहीं, बैटरी हेल्थ का रोल ही नहीं ना, यही तो आपको अंधेरे में रखा हुआ है। आप यूज लेने चले जाते हैं, आपको ट्रैप किया जाता है जनाब, आपको ट्रैप नहीं किया जा रहा, ये असलियत से छुपाई जा रही है आपसे असलियत छुपाई जा रही है। देखें आप मोबाइल लेने चलेंगे यूज, अब हर बंदा तो नहीं ना जाके 4 लाख का S24 अल्ट्रा लेगा, तो हमारी तरह का गरीब बंदा भी होता है जाके 23 22 लेना हो, बैटरी का पता ही नहीं, बैटरी का काम खत्म हुआ हो, समझ रहे बात। उसके अंदर ये है कि मेरे ख्याल से तो प्लस पॉइंट ये, आप आंखें खोल के लें, हमने भी जब लिया आईफोन तो देख के लिया। अब नीचे बैटरी जाती है, हर चीज की बैटरी नीचे जाती है। अगर आपका शो नहीं करवा रहा तो आप मुझे कहीं दिखा दें कि बैटरी उसकी डिग्रेड नहीं हो रही। ये फीचर हमें चाहिए भी नहीं। यहाँ तो ग्रेफीन की बैटरी लगी हुई ना उसके अंदर, जो आप 50 साल तक चलेगी। ये फीचर हमें चाहिए भी नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक सेकंड हैंड जब आप खरीदने लगे हैं, तो आपकी बैटरी का आपको ये होता है कि एप्पल की ये बता रहा है इतनी परसेंटेज रह गई है। अगर आप एक 2 3 4 साल पुरानी डिवाइस लेने लगे हैं, खरीदने लगे हैं, तो उसकी बैटरी उतनी ही होती है जितनी कि आईफोन आप खरीद रहे हैं 2 3 4 साल पुराना। बल्कि आईफोन 11 से पहले आप चले जाएं तो बैटरी का तो फिर सोचा ही ना, पावर बैंक हर टाइम लगा के रखना पड़ता है। बिल्कुल था सर, ये कह रहे हैं कि ये फीचर चाहिए भी नहीं, बात ये है कि ये फीचर है ही नहीं, ये प्रोवाइड ही नहीं कर सक रहे अभी तक। लेकिन आप ये देखिएगा, ये मेरी वीडियो ऑन एयर है कि इन फ्यूचर इस चीज को भी सैमसंग जरूर कॉपी करेगा। इवन कि ऐसा कॉपी करना उन्होंने शुरू किया हुआ है। ये एक अच्छी चीज है। बैटरी इन्होंने कौन सी ग्रेफीन की बैटरी आपने लगा दी जो खराब नहीं हो रही। अब बैटरी की हेल्थ अंदर से चल चल के जो है बैटरी की, इलेक्ट्रिक कार्स देखें आप,
इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी डिग्रेड हो जाती है, हर चीज में बैटरी डिग्रेड होती है। इधर एप्पल का है, आप इलेक्ट्रिक आप फीचर की बात कर रहे हैं ना, आप फीचर की बात पे आ रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि देखिए एक यूज बंदा ले रहा है, अननेसेसरी फीचर्स देकर आवाम को जो आप कह रहे हैं कि जी एप्पल बहुत अच्छा दे रही है, डिवाइस दे रही है, ऐप की इंटीग्रिटी इनकी इतनी अच्छी नहीं है, ग्रंटेड है सर सॉफ्टवेयर की मदद से पुरानी डिवाइसेस की धज्जियां उड़ा देते हैं, ये भी ये मानते हैं बात कि नहीं, नहीं मैं मानते? नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। एप्पल ऑफिशियली तौर पर ढेरों यूट्यूबर्स की वीडियो पड़ी हुई हैं कि जो अपडेट आती है, जब लेटेस्ट अपडेट आती है तो वो अच्छी कंपैटिबल होती है उसकी लेटेस्ट डिवाइस के साथ ही। तो सर इस पे जो मैं आपसे पुरानी एक क्वेश्चन devices करना होती है चाहूंगा, ना, आपसे मैं एक क्वेश्चन बैक करना चाहूंगा। आप ये बताएं, जब आपका 23 अल्ट्रा आया तो लोगों ने मून की ऐसे जूम करके फोटो ली है, इन्होंने तो बड़ा कहा था 100x जूम है, जब मून की ऐसे फोटो लेते थे तो फिर बड़ा एआई अंदर से उसको मून को ऐसे वीआईपी से करके अंदर से फेक फोटो दिखा रहा था, उसके बारे में क्या बताना तो चाहेंगे? वो अब क्या एप्पल दो नंबरी कर रही है आपकी कंपनी यहाँ पे बैठ के? आपकी क्या दो नंबरी चल रही है यहाँ पे सैमसंग की? एप्पल के यूजर को सिर्फ एक ही बात पर चुप करवाने की आदत पड़ी है यार, और वो भी इंशाल्लाह S25 अल्ट्रा में देखेंगे आप, वो भी निकल जाएगी। वो बात क्या है, टफ कंपटीशन वो होगा। बात सिर्फ एक यही है कि जी हमारा वीडियो देख लें, हमारी वीडियो बड़ी ही कमाल की है। हाँ, वीडियोग्राफी है बिल्कुल कमाल की, लेकिन वो भी मैं कहूंगा कि एक प्राइमरी लेंस अच्छा देने से नहीं काम बनता ना। अब सर, आपको 200x का जूम चाहिए जनाब, 200x का जूम चाहिए आवाम को। क्या लोगों के घरों में देखना है अवाम ने? डेली लाइफ में आप उठे हैं, सुबह उठ के आपने कहा जी मैं लोगों के अपने घरों को तो सैमसंग नहीं से देखना, 200x जूम करके जो है ना मैं देखता हूँ। लोगों के घरों यार को नहीं देखना, आप दूरबीन ले लें, आपने क्या नॉर्मल बंदे का क्या काम? प्रोफेशनली तौर सर, पर आपकी वाइल्ड बात काटी फोटोग्राफी करने के लिए आपको 200x जूम की सर, जरूरत कौन पड़ती सा है। बंदा है दुनिया में जो सुबह उठता है मुंह धोए बगैर अपना फोन है सैमसंग निकालता है, वाइड फोटोग्राफी पे निकल जाता है? वो तो कोई पूरे भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कौन बता सा दे बंदा कौन है बंदा वो? चलिए, आप मुझे वो कैमरे बंदे की से बात मिलाए, कर बंदा रहे हैं। कौन है यार? वो मुझे बंदा नहीं नजर आ रहा। वो डेली ब्लॉगर है बेसिकली, वो मैं भी दे देता हूँ। वो भी सर ये भी कैटेगरी पाकिस्तान आप ये भी सर दुनिया में आ चुकी हुई है। बात करके जो है ना फंस गए। ये भी कैटेगरी दुनिया में आ गई हुई है कि कौन सा बंदा है जो सुबह उठ के मोबाइल उठाता है और वीडियो बनाना शुरू हो जाता है, वो डेली ब्लॉगर मौजूद है। सर नॉर्मल बंदे का क्या काम यार 200x जूम लेने से, जब नॉर्मल बंदे को बेसिक फीचर ही नहीं मिलने सही तरीके से, इंटीग्रेशन नहीं है आपकी, आप कैमरा इंटीग्रेशन की तो बात ही ना करें। कैमरा आप खोल रहे हैं, काउंटर की हुई है इन्होंने, खुद काउंटर की हुई है। हौसला रखे ना आप सर, मैं आप कैमरा सुन रहा हूँ ना आपकी बात, आपको बर्दाश्त नहीं हो रही कि आपका एप्पल की उसका बदहुई हो रही है, आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रिप्लाई रहा। दे रहा हूँ ना, अब आप सुन नहीं रहे मेरी बात। अब ये देखिए, आप मुझे बताएं, आप उठे हैं जी, आपने चले जी वाइल्ड फोटोग्राफी की सुन, इन्होंने कैमरा खोला, अल्ट्रा वाइड के अंदर खोला, इन्होंने साथ ही 1x पे दबाया, उसका कलर ही बदल गया है, 3x पे दबाया, वो फोटो ही और आ गई है, 10x के बाद पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा जी, ये मुकाबला समझ करवा नहीं आ रही रहे हैं, क्या हो गया है। 20 अल्ट्रा का मुकाबला हो रहा है। सर मैंने नोट 20 का तो मैंने नाम ये नहीं तो लिया, बात ही नहीं ना हो रही, ये तो मैंने बात नोट 20 का नाम ही नहीं लिया। आप ओल्ड डिवाइस की बात कर कलर रहे हैं ना। शिफ्टिंग के अंदर अभी भी जिटर है सैमसंग के ऊपर, जिसको शक है वो जाके यूट्यूब पे वीडियो देख ले, सैमसंग S24 अल्ट्रा कैमरा जिटर देख ले वहां पे जाके यूट्यूब। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि सिर्फ एक सिंगल फीचर अच्छा रखने से आपकी डिवाइस बेहतर है। सैमसंग के अंदर आपको ये एक फीचर नहीं है, फ्रीडम आपको मिलता है, मानते हैं इस बात को? नहीं मानता इस चीज को भी, कोई फ्रीडम नहीं है आपको। एप्पल वालों को तो वैसे ट्रैप किया होता है ना, आप एप्पल के ऊपर सैमसंग के बर्ड या शोमी के बर्ड लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, चलेंगे जरूर लेकिन अच्छी तरह से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जी एप्पल कहता है कि आप एप्पल के एयरपोर्ट ही इस्तेमाल करें, आप सैमसंग के ऊपर शोमी के भी लगाएंगे ना एयरपोर्ट वगैरह, तो वो अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किए होते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड सेम होता है दोनों के अंदर। तो ये एक फ्रीडम मिल जाता है आपको डिवाइस खरीदने के। मतलब कि आप चाहते हैं कि आप एप्पल लें, उसके साथ एप्पल वॉच लें, आप उसके साथ एप्पल एयरपोर्ट प्रो लें, उसके बाद साथ मैक मिनी लें। थोड़ा सा ये बताएं, 40 से 50 लाख रुपए खर्चे। आप मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे ने 3 लाख का आईफोन लेना है, अब वो जाके वहां से 1000 रुपए के शोमी के बर्ड्स लेके उसका कनेक्ट करे, ये मैं फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। फ्रीडम नहीं है, यही बात है, ये बात गलत है। वो कह रहे जो एप्पल के लेने आप नहीं होते, लो ही ना, एप्पल के लो, आप 50,000 खर्चो। सर किसने बोला कनेक्ट नहीं होते? इधर आवाम नान पीती लेकर चलाने वाली आवाम है ना, जेवी सेट लेने वाली आवाम फिर एप्पल ले तो वो फिर एयरपोर्ट प्रो सर देखिए भी ले था। इसमें मैं यही आपको रिप्लाई करूंगा, सैमसंग के हेडफोन जो है, ईयरबड्स जो है, वो सैमसंग पे गुड इंटीग्रेशन है, खोलते हैं आपको उसके ऊपर पूरा जो है ना नोटिफिकेशन आता है, एनिमेशन आती है, वो एनिमेशन का ही दाल गाया हुआ है, एनिमेशन नहीं मिलेगी आपको, दाल गाया हुआ है।
जो सर जी ये छोड़े, आईफोन की सिक्योरिटी जो है ना वो टॉप लेवल पे है। आईफोन के ईयरबड्स को भी आई क्लाउड लग जाता है, कुछ चोरी कर ले आपको जो यूज नहीं कर सिक्योरिटी सकता। की बात की जा रही है ना, सिक्योरिटी की बात की जा रही है, टू बी ऑनेस्ट जब हम रिकॉर्ड कीपिंग चेक करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं अपनी, तो सिक्योरिटी भी एप्पल आईक्लाउड की अच्छी देता है यूजर को, लेकिन आपके डाटे की सिक्योरिटी नहीं दे रहा। सर वो तो आईफोन को, एंड्रॉइड भी नहीं आईफोन ना का दे रहा, वो तो एंड्रॉइड भी देखें नहीं दे कोई भी रहा। चीज, कोई भी लेकिन यहाँ चीज, पर मुकाबला जो हो रहा है ना इस वक्त, वो सैमसंग बिल्कुल वर्सेस मैं एप्पल चल मैं रहा है। आपको इसको पूरा हाँ। जवाब दूंगा। कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर 100% एनक्रिप्टेड नहीं है। एनक्रिप्टेड भी है तो उसका कोई ना कोई क्रैक कर सकता है। आपके सुना होगा अपने बैंक अकाउंट जो है वो हैक हो जाते हैं, अगले दिन अगले वो जो है मुल्क है इराक, उसके अंदर वो क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ है, वो सारी हाईजैकिंग हुई है, साइबर अटैक हुआ है। आपको कहने का मकसद ये है कि एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, सैमसंग वही यूज कर रहा है, आईफोन खुद बना रहा है, लेकिन मेरे यार मुताबिक जो है ना एंड्रॉइड का आईफोन सॉफ्टवेयर का थोड़ा ओपन सा सोर्स सिक्योर है। है, लेकिन ओपन आईफोन का जब सैमसंग से सिक्योर है, इस्तेमाल करता है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, आईफोन जब का ज्यादा सिक्योर है ये सैमसंग से। अवाम को चूना लगाया हुआ है कि एप्पल का जी बड़ा सिक्योर है, सर मैं आपको डाटा आपका वीडियो ब्रीच हो रहा वीडियो है। के लास्ट में मैं यही कहूंगा कि हमारी फिर वही बात आ गई भाई की कि यहाँ पे नॉन पीटी लेके चलाने वाली अवाम है। आईफोन एक्स ले लिया, 11 ले लिया, एक्सएस ले लिया, तो बाद में बात वही आगे के अंगूर खट्टे हैं। कंपैरिजन उसका किया उस मोबाइल के साथ, सैमसंग का 24 लेके तो उसको आईफोन 10 के साथ कंपेयर किया, तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं आप ये कंपेयर मैं भी तो नहीं, अच्छी तरीके ये से करें हम ना। नहीं कंपेयर कर रहे, ये आप ही कंपेयर करवा रहे हैं सर हमसे। मैं जी आपको देखिए साइकोलॉजी बता रहा हूँ ना। पुराने डिवाइस को चेक करके लेटेस्ट डिवाइस से हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पर वीडियो को इस तरह खत्म करेंगे कि जीता कोई भी नहीं। अगर आप चाहें तो हम इसका पार्ट 2 भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बंदे टेक भाई geek ऐसे हैं। नहीं होगा, आप जो आईफोन वाले ना वो कमेंट में बताएं कि आईफोन इज द बेटर डिवाइस, ना तब जी, इसके ऊपर जो है ना भाई को यकीन होगा, सैमसंग ऐसे बेस्ट, मानेंगे नहीं। सैमसंग चलो मैं ये कहता हूँ कि सैमसंग बेस्ट नहीं थी, लेकिन सैमसंग बेस्ट है, और आने वाले वक्त में सैमसंग बेस्ट बनने जा रही है। देख लेना आप जब S25 अल्ट्रा लॉन्च होगा। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो में हमें दे इजाज़त, और अगर आप चाहते हैं कि टीम कारीगर का हिस्सा बने, इसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।